ऐसे किया तो ये क्या है, बैड टच आ गया ये, या टीचर तुम्हारे को ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो बैड टच हो गया। अब इसको भी टच करने के लिए हो सकता है कि उसने किस नजरिए से किया और उसको किस प्रकार से छुआ, तो वो फिर उसमें आएगा कि हाँ वो बैड टच है, गुड टच है। बट आप लोगों ने सही कहा कि ये बैड टच भी हो सकता है, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके साथ मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ आप लोगों के साथ, इसके साथ मैं डिसएग्री नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि कोई व्यक्ति यदि वो आ रहा है और पीछे से आपको ऐसे खींच रहा है, जो बड़े लोग होते हैं छोटे बच्चों का फायदा उठाते हैं, वो सोचते हैं कि छोटे हैं इनको कुछ नहीं पता, तो उनको सेक्सुअली उनको हरास करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बॉक्स बताओ। अच्छा मेरे को बताओ खांसते कैसे हैं, कैसे खांसते सिखाया? हाँ और कैसे सिखाए? ये भी अच्छा तरीका नहीं है खांसने का। ऐसे करके बगल में क्यों खांस रहा है बच्चे? कोई बात नहीं, वेरी गुड। ठीक है, कैसे खांसेंगे? ऐसे क्यों खांसेंगे? क्योंकि वाला एरिया है ना, मैं चाहूंगी ना आप नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो इसलिए जब भी खांसो किसी के मुंह में नहीं खांसो, हमेशा जो या तो आपके पास रुमाल हो या कुछ भी उसके खांसो या ऐसे खांसो, सबसे अच्छा तरीका है, किसी को कोई बीमारी नहीं होती। फिर सीधा आने के बजाय मैं आपको कुछ और बातें पहले समझाना चाहूंगी ताकि आपको इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो हम पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करेंगे, साथ में पॉक्सो एक्ट के साथ साथ पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो आपकी पर्सनल हाइजीन से करेंगे, हेल्थ के बारे में करेंगे और साथ में आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत करेंगे पहले हम लोग। फिर आपको जो है जो आपका जो आज का मेन टॉपिक है पॉक्सो एक्ट, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग अभी इस बात को ध्यान से समझना, कहीं इधर उधर मत भाग जाना अपने माइंड को लेकर के, क्योंकि मैं एंड में जो है आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछूंगी एंड आप लोग जो है रेडी रहना आंसर करने के लिए। और मैं ये बात सच में बोल रही हूँ कि मैं सच में क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, और हेल्थ की हेल्थ क्या होता है? हेल्थ को बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगी कि हेल्थ में क्या होता है। एक तो आपकी फिजिकल जो शारीरिक है, दूसरा मेंटल मानसिक, और तीसरा सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ आती है इसमें। ठीक है, तो इन तीनों चीजों का जब संतुलन होएगा तभी एक कंप्लीट हेल्थी इंडिविजुअल माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो फिजिकल है ना, अब फिजिकल क्या होगा, शरीर कैसा मेरा शरीर दिख रहा है, कैसी मैं दिख रही हूँ, तभी बोलते हैं ना हाइजीन, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। जब आप लोगों को रोज टीचर बोलते हैं कि जी आपने साफ सुथरे कपड़े पहन के आना है। ठीक है, दूसरा बोलते हैं कि नाखून काट के आने हैं, तीसरा बोलते हैं रोज ब्रश करना है। ठीक है, फिर बोलते हैं रोज नहाना है। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोला जाता है आप लोगों को ये सब करने के लिए, ताकि जो आपकी जो शारीरिक जो ये जो बाहरी जो है आप इसको स्वस्थ रह सके। क्यों रहना है स्वस्थ? ताकि कोई आपको कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी ना लगे। यदि आप सोचो, अगर मैंने अपने नेल्स नहीं काटे, नाखून नहीं काटे हैं, तो मेरे को कितनी बीमारियां हो सकती हैं। उसमें जो है मैं जब शौच के लिए जा रही हूँ, बाथरूम करने जा रही हूँ और मैंने वहां पर जो है सफाई करनी है, मैं चाहूंगी बच्चों हंसो मत इस बात के लिए, क्योंकि ये बात बहुत ऐसी है जो हमें सीखनी है। अभी तो इस वक्त तो हमें थोड़ा हंसी, कोई बात नहीं, हंसी भी आ जाती है, उसको मैं रोकूंगी नहीं आपकी, परंतु मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें जब इन बातों के बारे में हम बात करते हैं ना तो हम हंसने लग जाते हैं। इसमें हमें हंसने की आवश्यकता है, इससे हमको सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो आपके साथ जो भी मैं आज बात करूंगी, मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है इसके लिए कोई हंसना, इसको समझो। ठीक है, तो अब हम लोगों के नाखून नहीं काटते हैं, जी मेरे को टाइफाइड हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि मेरे नाखून नहीं साफ होंगे ना, मैं उसी हाथ से खाना खा रही हूँ, उसी हाथ से चल रही हूँ, कभी आंखों को हाथ लगा रही हूँ, कभी कान को हाथ लगा रही हूँ, नाक को हाथ लगा रही हूँ। तो बोलते हैं ना कि जी हाथ धो के आओ, तो इसीलिए कहा जाता है कि हाथ धो के आओ ताकि इस प्रकार की आपको बीमारी ना लग सके। ठीक है, तो नाखून काटना कितना जरूरी हो गया और हाथ धोना कितना जरूरी हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं पर्सनल हाइजीन। ये सारी बातें, मेरा नहाना, मेरा रोज सुबह शाम जो है दांतों को साफ करना,
मेरी ओरल हाइजीन, क्योंकि मेरा अगर मुंह साफ नहीं होगा ना, मेरी जीभ साफ नहीं होगी, मेरे दांत साफ नहीं होंगे, ठीक है, या मेरा नाक साफ नहीं होगा अच्छे से, कान साफ नहीं होंगे अच्छे से, तो मेरे को अनेकों प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी। तो पहला काम हमारा यही है कि हम लोग जो है अपने जो शरीर को है उसको जो है साफ सुथरा रखें। साफ सुथरा रखेंगे, बच्चों को होता है कि हमने सुंदर भी दिखना है, नहा के आएंगे, कपड़े प्रेस करेंगे और उनको पहनेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सुंदर भी लगेंगे, साफ सुथरे भी। अगर मेरे जूतों पे मिट्टी लग गई है ना तो खराब ही दिखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर मैं उसको साफ सुथरा पहनूंगी तो मैं अच्छी लगूंगी ना, कपड़े मेरे प्रेस होंगे। क्यों बोलते हैं कपड़ों को प्रेस करने के लिए? इसलिए कहा जाता है कि कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए, बरसातों में नहीं सुखा पाते, ज्यादा बीमार हो जाते हैं। कपड़ों को जब आप सुखाएंगे ना और अच्छे से पूरा सुबह प्रेस करके आएंगे, उनको अच्छे से पहन के आएंगे तो आपको बीमारी भी नहीं लगेगी और खुजली भी नहीं होगी हमें शरीर में, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आप पर्सनल हाइजीन को दर्शाता है। तो हमारे को जो है अपनी पर्सनल हाइजीन को जो है मेंटेन करना है, ठीक है। दूसरा बात आ जाती है कि हमारी मानसिक कैसा होना चाहिए हमारा। कभी कभी देखो हम क्या होता है, कभी कभी वो बहुत ज्यादा क्या होता है, खुश होता है, और कभी कभी क्या होते हैं हम बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही, दुखी हो जाते हैं। कभी कभी हमें क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा, हाँ, और बहुत ही जल्दी आ जाता है हम लोगों को सबको ही, ठीक है। तो हमने क्या है अपने इन सभी चीजों को जो है नियंत्रण में रखना है कि हम जो है ज्यादा गुस्सा ना हो। ऐसा नहीं है कुछ चीजों को लेके हमें गुस्सा आ जाता है, पर गुस्सा भी सही बात के लिए आना चाहिए, है ना। अब जब हम सैड हो रहे हैं तो ऐसा नहीं, ये मन के भाव हैं, ये आ जाते हैं। मैं रोज अपने मन को यही नहीं बोल सकती कि तू खुश रहे। हमारे साथ जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हम दुखी भी हो जाते हैं, परंतु हमने अपने माइंड को खुश रखना है ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा हम अपने माइंड को सिग्नल देंगे ना कि तुम खुश रहो, तो वो उतना अच्छा खुश रहेगा। तो इस चीज को हम करने के लिए जो है कैसे कर सकते हैं, एक हमारी अच्छी जो दिनचर्या है ना उसको अपना सकते हैं हम लोग, ठीक है। यदि मेरी एक अच्छी दिनचर्या होगी ना तो मेरा जो मन है वो भी उतना ही अच्छा सारे दिन काम करेगा। जैसे आप लोगों को स्कूल में सिखाया जाता है, हम लोग स्कूल क्यों आते हैं, कोई बता सकता है मेरे को? और पढ़ नहीं आते? हाँ बिल्कुल, इस लड़के ने बोला कि हम लोग कुछ नया भी सीखते हैं। हमारे को पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है। जैसे अब पॉक्सो एक्ट है, हमें ये सीखना है। आज हम लोग सीखेंगे कि हमें कैसे जो है स्वस्थ रहना है, कैसे हमें अपने मन को जो है खुश रखना है। यहाँ पर जो ये बच्चे हैं इनसे मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगी मैं अभी, ठीक है। तो पहले जो है मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को कि दूसरी बात जो है कि हम लोगों ने कैसे रहना, दिनचर्या की बात कर रहे थे हम लोग। तो दिनचर्या क्या होती है, कोई बता सकता है? क्या करते हैं हम दिनचर्या से? आप लोग क्यूमुलेटिव वे में बोलो, क्या होता है दिनचर्या में? बताओ मेरे को, मैं नीचे आ जाऊंगी, मैं वहां के क्वेश्चन पूछूंगी। आप लोगों को दिनचर्या पता है? आप लोगों को क्या होता है दिनचर्या? चलो बताओ, हाँ खड़े हो जाओ। ऐसे नहीं सीखोगे, आप लोगों को पता है, आप लोग नहीं सीखोगे। हमारी डेली एक्टिविटीज जो हमारी डेली रूटीन होती है, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। एक बार मैं आप लोगों को और बताऊंगी कि आप लोगों को ना पार्टिसिपेट करना चाहिए हर एक चीज में। चाहे कोई भी पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, चाहे कोई आपका डिबेट कंपटीशन हो रहा है, चाहे आप लोगों का कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो रही है, इसको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए? इससे क्या होता है, मान लो मैं होती स्कूल में, नहीं किया होता मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट, ऐसी बैठ गई होती कहीं पे, तो आज आप लोगों के सामने बातचीत कर पाती? नहीं कर पाती, है ना। तो डर लगता है ना। तो हमने इस चीज को बाहर निकालना है और इसी के लिए तो हम लोग स्कूल में आ रहे हैं। तो हमने यही सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। तो अब मेंटल जो आपकी हेल्थ है, अगर मेरी एक डेली रूटीन अच्छी उतनी ही अच्छी होगी। सपोज मैं सुबह उठ रही हूँ, सुबह कितने बजे उठ जाते हैं सब लोग? 8 बजे तो उठ ही जाते हैं। तो कल से कोशिश 4 बजे, वाह वाह बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत खुश हुई, मैं भी कोशिश करूँगी 4 बजे। तो जरूरी नहीं है कि तुम लोग 4 बजे
और तुम बैठ करके अपनी किताबें खोल लो, ठीक है। कहा जाता है कि उठो जल्दी से और किताबें, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी उस पर जो है आप लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठेंगे, फिर उसके बाद हमारा रूटीन कैसा रहता है कि हम लोग ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, और कई लोगों को पहले नहाना पसंद है, वो नहा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक डेली रूटीन हो जाता है कि हम लोग जो है डेली यही करते हैं। तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं सुबह आधे घंटे की, कि जैसे मान लो मैंने पेंटिंग कर ली है ना, या फिर मैंने कोई कुछ पढ़ लिया जो मुझे पसंद है, या कोई और मम्मा की हेल्प कर दी या पापा की हेल्प कर दी। तो इस तरीके से जो है मुझे जल्दी उठने में हेल्प होगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो उससे क्या होगा, मेरे को एक हेल्प हो जाएगा कि मैं अब क्या करूंगी, मैं सारा दिन का जो है मैं नोट डाउन कर लूंगी कि आज मैंने दिन में ये पढ़ाई करनी है, टीचर ने मेरे को ये पढ़ाना है, शाम को आके मैंने कितने बजे सोना है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यदि मैं वो लिस्ट बना लूंगी ना और उसको मैं कट करूंगी, मान लो मैंने सुबह लिखा कि मैंने सुबह 6 बजे जो है साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना है, और साइंस के सब्जेक्ट में जो है मैंने न्यूटन के लॉ पढ़ने हैं, 3 लॉज ऑफ न्यूटन पढ़ना है। और मैंने क्या किया, 8 बजे से 7 बजे, जो 7 बजे से 8 बजे का टाइम है मैंने कर लिया, और मैंने उसको कट कर दिया कि मैंने ये काम कर दिया। अब क्या होगा, मेरे ब्रेन को ये हो जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा कि यार ये मैंने काम कर दिया। तो मेरा माइंड जो है ना अपने आप ही एलिवेट हो जाएगा उस चीज को करके कि यार मैंने ये काम कर दिया। तो उस काम को करके मेरे को खुशी होगी, ठीक है। यदि आप कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने वो ही सब्जेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि मैं अपने माइंड को एक रिवॉर्ड दे दूंगी, ठीक है, कि मैं अपने माइंड को एक प्राइज दे दूंगी कि मैंने ये कर दिया, है ना। जब हमारे को कोई चॉकलेट देता है तो हमारे को क्या होता है, खुशी लगती है ना कि हमारे को उसने चॉकलेट है ना। तो इस चीज का जो है मतलब मेरे को एक रिवॉर्ड सेंटर मिल गया और रिवॉर्ड पॉइंट मिल गया, तो उससे क्या होगी, मैं खुश होगी, ठीक है। और उसके बाद आगे हमारे सोशियो इकोनॉमिक की तरफ चलते हैं हम लोग, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों का ना ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट लेकिन हाँ ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसके लिए आप लोगों को ऐसे जो है अपने माइंड को जो है एक टॉपिक वो मिल जाएगा। तो आप लोग क्या है ना अपनी रूटीन बनाओ। मैं भी हमेशा अपने साथ एक पेपर पेन रखती हूँ और अपना जो है अपने आप को सारे दिन के टास्क दे देती हूँ, चाहे उसमें बाजार से कोई सामान लाना क्यों ना हो, मम्मा ने बोला हो, ठीक है, तो वो भी मैं लिख लेती हूँ कि ये करना है और उसको करती हूँ। मेरे माइंड को सिग्नल हो जाता है कि ये मैंने काम कर दिया और मैं खुश हो जाती हूँ, ठीक है। तो ये भी चीज आप लोग भी इनकलकेट कर सकते हो, उससे आप लोगों की एक हैबिट बन जाएगी कि आप रूटीन में आ जाओगे कि आपका काम जो है टाइम पे खत्म होना शुरू हो जाएगा, पाइल ऑन नहीं होगा। जैसे टीचर ने मेरे को आज होमवर्क दिया ना, यदि मैं उसको लिख दूंगी ना अपने उससे, तो वो पाइल ऑन नहीं होगा अगले दिन के लिए, है ना बच्चों, ठीक है। किसी को बुलाओ ना पीछे से, सुन नहीं रहे मुझे लग रहा है तुम लोग सुन रहे हो, तो पेंटिंग हो कि सो गए, ठीक है। तो फिर तो अच्छी बात है। क्या क्या सिखा दिया मैंने, क्या क्या सिखाया हमने, हेल्थ में क्या क्या सीख लिया, क्या सीखा, नहीं सीखा, कुछ भी बोले जा रहे हो, हैं मेंटल हेल्थ, ठीक है। और क्या सीखेंगे, सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ। उसमें क्या होता है कि मेरे सर हैं यहाँ पे बैठे हुए, बैठे हुए, तो इनके साथ जो है मेरा कैसे इनसे मैं बर्ताव कर रही हूँ, कैसे मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। जैसे मैम बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं इनसे कैसे, इनके साथ मेरा कैसा व्यवहार है। अगर मान लो मैं इनसे जो है किसी और के साथ जो है अच्छे से प्यार से व्यवहार रहेगा मेरा, तो मेरी जो सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ होगी वो मेरी अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि मैं उनसे कोई मेरा मन मुटाव नहीं है, तो मैं उनसे प्यार से बात कर रही हूँ, उनको एक रिस्पेक्ट दे रही हूँ, तो उनसे कोई मेरा मन मुटाव नहीं होगा। या मैं ऐसे ही चली जाऊंगी कहीं पर, उनसे अच्छे से बात करूँ, वो मन मुटाव हो जाएगा, तो मेरी जो सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ है वो डिटोरिएट हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका स्तर गिर जाएगा। तो वो जो व्यवहार है ना वो हमने अच्छा रखना है। तो यही चीजें हैं, इस चीज को हमने सीखना है, यही हमारे
एक्ट में हमारी जो है ये काम आने वाली है। ठीक है, तो मेरे को पता है आप लोगों को गर्मी लग रही है, बट थोड़ा सा सीखने के लिए आज आपको थोड़ा सा तपना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो अब हमने ये सीखना है कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हमारे को सोशल, आपको बैड टच गुड टच पता है? हाँ, पता है आप लोगों को बैड टच गुड टच? किसको बताया बोलो, है ना। क्या होते हैं बैड टच गुड टच, क्या होता है बताओ? चलो ये बच्चा आएगा सबसे फ्रंट में जो है, आप हेलो सर, हेलो किया मैंने उनका, ये क्या है? हेलो किया मैंने उनको, क्या है? ठीक है, मैंने उसको ग्रीन किया, नमस्ते किया। जरूरी नहीं है कि हम किसी को जब छू रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार जो है वो दूर से भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अभी मैंने इसको टच ही किया तभी इसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अब या कुछ अच्छी बात हो रही है। मैंने इसको नमस्ते भी किया ना, तो भी मैंने एक अपना एक जेस्चर और एक गुडनेस उसको प्रोवाइड किया कि हाँ मैं उसको नमस्ते कर रही हूँ। तो ये क्या है हमारा गुड टच। ठीक है, अभी मैंने इसको ऐसे किया तो ये क्या है? बैड टच आ गया है। या टीचर तुम्हारे को ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो बैड टच हो गया। अब इसको भी टच करने के लिए हो सकता है कि उसने किस नजरिए से किया और उसको किस प्रकार से छुआ, तो वो फिर उसमें आएगा कि हाँ वो बैड टच है गुड टच है। बट आप लोगों ने सही कहा कि ये बैड टच भी हो सकता है, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके साथ मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ आप लोगों के साथ, इसके साथ मैं डिसएग्री नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि कोई व्यक्ति यदि वो आ रहा है और पीछे से आपको ऐसे खींच रहा है तो वो क्या हो जाएगा? बैड टच हो गया। हाँ ठीक है, तो ये है मतलब ये है जो हमारा गुड टच और बैड टच है ना। जरूरी है सामने से कोई मुझे कोई गलत चीज दिखा रहा है तो वो भी एक नेगेटिव चीज हो गई कि वो भी एक सही चीज नहीं है, वो भी लॉ के अकॉर्डिंग वो सही चीज नहीं है हमारे। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले तो इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। सपोज कोई तो हमारे को ये चीज अपनी जिंदगी में ना इंकलकेट करनी है, जैसे थैंक यू जेस्चर, कि किसी ने कुछ हमारे लिए किया तो उसको हमने थैंक यू जेस्चर करना है। किसी चीज के लिए हमने थोड़ा सा काम डिले कर दिया तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सॉरी बोलना है। कोई मेरे को यहाँ टांगों में टच कर रहा है कैसा है? हाँ, कोई मेरे को पीठ पे टच कर रहा हो कैसा है? हाँ, कोई मेरे को हाथ पे रहा है कैसा है? हाँ, तो आप सब लोगों को सारी बातें पता है, परंतु फिर भी कुछ चीजें कि जिस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे मतलब बच्चों को जो है सेफ नहीं माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि या तो उनको पूरी उस बात की नॉलेज नहीं है, तो हमें ना इस बात को समझना है कि तुम लोग जो है ना ऐसा मत सोचो कि हमारे को ये हो रहा है बच्चों के साथ, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से सुनो, है ना। तो अब क्या है, तुम लोग बैड टच गुड टच समझ लिए, ठीक है, और तुम लोग ये भी समझ लिए कि तुमको ध्यान से सुनना है सब कुछ, है ना, और अच्छी चीजें सीखी है। ठीक है, तो अभी तुम में से कोई मुझे बता सकते कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है? पता है आप लोगों को लॉ क्या होता है? हमारी जो संविधान है ना, इसकी बात करके यही लोग बता पाएंगे आप लोगों को। मेरे को तो सिर्फ हेल्थ वाला ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी मैं आप लोगों को, परंतु हमारी ये जो है, हम जो है ना ह्यूमन जो है हाईली सिविलाइज्ड है। अब उसके लिए जो यहाँ पर हमारे को रहने के लिए ना कुछ लॉ बनाए गए हैं। मान लो कि किसी को थप्पड़ मार दिया ऐसे चलते चलते, वो सही है? नहीं है, एक लॉ बना हुआ है। ठीक है, मान लो मैंने किसी का हाथ तोड़ दिया, सही है? नहीं है ना? नहीं है ना? पीछे से बताओ। हाँ, नहीं है, वो सही नहीं है कि अगर मान लो मैंने किसी का हाथ तोड़ दिया तो वो एक कानून बना, मुझे सजा हो जाएगी, उसकी ग्रीवियस हर्ट बोला जाता है उसको। ठीक है, हर्ट भी बहुत तरीके के होते हैं, बट उसको ग्रीवियस हर्ट में आ गया। तो वैसे जो पॉक्सो एक्ट है ना,
ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट है। लॉ में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ये क्या है, सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट है। ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस का मतलब ये हो गया, अगर आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में बताया जाए कि जो भी यौन संबंधित जो भी कोई भी दुर्व्यवहार करता है आप लोगों के साथ, उसके लिए सरकार ने लॉ बनाया। आप लोगों को पता है आप लोग क्या हो, क्या है आप लोग? हाँ, इंसान ही, और क्या होते हैं लोग? इंसान तो इंसान ही है। बच्चे, बिल्कुल, वेरी गुड। पॉक्सो में सही क्या है? चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है। किसी को पॉक्सो की फुल फॉर्म पता? ठीक है, तो आप लोग सब लोग चिल्ड्रन हो, और वेरी स्पेसिफिकली अगर मैं आप लोगों को बोला जाए ना, तो आप सभी लोग ना एक एडोलेसेंट हो। ठीक है, आप सभी लोग जो है किशोर अवस्था में है, आप सभी लोग 10 साल से ये जो 19 साल के बच्चे हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? एडोलेसेंट, राइट। एडल्ट हो गए आपके 19 साल से ऊपर। 19 साल से ऊपर निकल ही नहीं, एडल्ट आते हैं, और उसके बाद वो एडल्ट आते हैं। बाकी बात बट लेकिन आप सब जो लोग हैं वो है एडोलेसेंट। तो आप लोगों के लिए जो है, मतलब जो ये पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट को क्या बोला जाता है, क्या है पता है आपको? पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट में जो सबसे पहले जो पी शब्द है ना, वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का क्या अर्थ है समझते हो आप? सुरक्षा। यस, करेक्ट। बहुत सरल भाषा में बोला जाए तो सुरक्षा। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हो गए आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है बच्चों को जो है बचाना चाहते हैं कि उनके साथ कोई भी इस प्रकार की सेक्सुअल ऑफेंस हो, या जैसे मैंने आपको बताया यौन संबंधित घटनाएं हो, उसके लिए जो बनाया गया है पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। ठीक है, इस एक्ट को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों को जो है जो कानून बनाए जाते हैं उनका दुरुपयोग भी नहीं करना है। करेक्ट? ठीक है, मेरे को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं लेनी है इस चीज से। ठीक है, अगर मान लो घर में 2 बच्चे हैं, मम्मा जो है 2 रोटी एक बच्चे को दे दिया और 1 रोटी दूसरे बच्चे को दे दी है, तो वो दूसरा बच्चा जो है क्या हो रहा है, जिसको एक मिनट, हाँ, वो नाराज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा हो रहे हैं उससे। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना, मतलब उसको जो है फिर एक्स्ट्रा वो एडवांटेज नहीं ले लिया कि जी मम्मा तो मुझे 2 ही रोटी देगी, अगली बार भी वही देगी और मैं इसको ऐसे ऐसे करके मैनिपुलेट करूँगी। तो ऐसा नहीं करना है। हमने किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना है। हमने हमेशा जो है हर चीज के लिए जो है स्टैंड लेना है, सही सही के लिए और गलत गलत के लिए। कोई मेरे को यहाँ से टच करे तो मैं क्या बोलूँ उसको? मेरी बैड टच तो हो गया, और क्या बोलूंगी मैं उसको? मना नहीं करूंगी। क्या बोलूंगी मैं उसको कि नहीं आप भी मेरे को छू सकते हैं यहाँ से। यदि उसने मेरे को ऐसा किया है तो मैं किसको आके बोलूंगी? मैं मैम को बोलूंगी कि मैम इसने मेरे को टच किया। जिस भी मैम पे मेरे को सबसे ज्यादा ट्रस्ट होगा तो मैं उस मैम को जान रही हूँ यहाँ से सबसे ज्यादा, इन्होंने मेरे को मैथ्स पढ़ाई है, तो मैं उनको जाके बोलूंगी कि मैम इसने मेरे को यहाँ से टच कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों का भी यही रिस्पॉन्स होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। कोई भी आपको किसी भी गुप्त अंग में यदि टच कर रहा है तो आपने जो है उसको बताना है, और उसी समय से जिस व्यक्ति ने मुझे टच किया है ना उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट शुरू हो चुका है। ठीक है, तो मेरा आपको ये समझाना, हमने इन एक्ट का दुरुपयोग भी नहीं करना है, बट हमने इनका सही तरीके से उपयोग भी करना है। यदि कोई मेरे को टच कर रहा है तो उसको जो है मैंने मैम को इन्फॉर्म करना है कि मेरे को जो है मैम मेरे को इस तरीके से गंदे तरीके से टच किया है। तो मैं मैम को जाकर के बोलूंगी कि मैंने मैम इसको जो है इसने मेरे को ऐसे टच किया है। तो फिर उसके बाद जो है मैम इसका जो है फर्दर जो है इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो हमारे जो पॉक्सो एक्ट है ना, उसमें पॉक्सो एक्ट किस सन में बनाया गया था? 2012 में बनाया गया था। 2012 में हमारे देश में इसको लागू किया गया था। हालांकि इसकी बात जो है 2009 से शुरू हो गई थी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे बच्चों थे
बच्चे हैं उनको इतना समझ नहीं आ पा रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग मेरे को डेफिनेशन तो वो बता ही दोगे कि पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या है। बताओ पॉक्सो की फुल फॉर्म। एक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। राइट बच्चे, थैंक यू। तो क्यों बनाया गया, सही है बता आप लोगों को, तो वो सही है कि गलत है? गलत है ना? हाँ, तो वो भी किसके अंडर आएगा? पॉक्सो एक्ट के अंदर। यदि मैं आप लोगों को किसी बच्चे को, आपकी उम्र कितनी है? हाँ 69 है, एडोलेसेंट है ये, ठीक है। तो क्या है, पॉक्सो एक्ट में लड़का और लड़की को एक समान माना जाता है। ये एक्ट दोनों के लिए है, लड़का और लड़की के लिए एक समान एक्ट है। यदि मैं इसको यहाँ पर किसी भी प्रकार का धक्का या किसी भी प्रकार का फॉर्म में कोई गलत बात करूँ या कोई गलत जेस्चर करूँ, मतलब जेस्चर का मतलब समझते हैं आप लोग ना, मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी इशारा कर रही हूँ मैं उसको गलत प्रकार से, तो वो क्या है, गलत है। वो किस एक्ट के अंदर आया? तो इसको समझ रहे हैं ना आप लोग, तो इसके अंदर आया, ठीक है। तो हमने इसका दुरुपयोग भी नहीं करना है, परंतु यदि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या आपके किसी सहकर्मी के साथ ऐसा हो रहा है, तो हमने क्या करना है, इस चीज को हमने किसको बताना है, सर को, मैम को, टीचर को या मम्मा को, पापा को। मान लो आप यहाँ से सड़क से जा रहे हो, बैठ जाओ बच्चे, नहीं यदि मान लो सड़क से जा रहे हैं गलत तरीके से टच कर दिया, मान लो मैं यहाँ नीचे सड़क पे ही पहुंची, किसी ने मेरे को गलत तरीके से टच करेगा, तो क्या करोगे? पहले तो आपको ना अपने आप को सेव करना है कि हाँ कि वो मेरे को यहाँ से जो है भगाना ले, ठीक है। पहले तो हमने उस चीज को अच्छे से, पहले तो ना एक बात बड़ी अच्छे से क्लियर भी होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आजकल जो है ना आपको एक अच्छा प्रिविलेज भी मिला है कि आप सब लोगों के पास फोन है, ठीक है। क्या समझते हो आप लोग, फोन है आप लोगों को किस चीज के लिए यूज होना चाहिए फोन? हाँ सही बात भी होना चाहिए यूज का, है ना। तो आप सब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है फोन की ना, परंतु आप लोगों को सही से वो प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पीछे वाले बच्चे में तो थोड़ा एंथुसियास्टिक नहीं लग रहा है ना, तो थोड़ा उनसे भी बात हो जाएगी। क्या समझे आपने पॉक्सो एक्ट के बारे में, समझे हो बच्चे? बताओ। क्योंकि ना आप लोगों को सारी बातें पता है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों से ना बातचीत नहीं हो पाई सही तरीके से। मैं तो आज बहुत खुश हूँ आप लोगों से आज बातचीत हो पाई, क्योंकि थोड़ा सभी लोगों को हेजिटेट हो रही है इस बात को करनी है, ठीक है। चलो पहले तो मैं आपको क्या क्या समझा रहा हूँ, क्या क्या सीखे आप? और पॉक्सो एक्ट बताओ मेरे को थोड़ा, क्या समझे आप? लोग जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे बच्चों का फायदा उठाते हैं, वो सोचते हैं कि छोटे हैं इनको कुछ नहीं पता, हाँ। तो उनको सेक्स रेजिम को हरास करने की कोशिश करते हैं, इसलिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया ताकि बच्चे भी थोड़ा जागरूक हो सके कि क्या गुड और बच्चे। और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बच्चे होकर, आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपने एक बच्चे होकर, आपकी क्या दायित्व है? आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है आप सब लोगों को? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बहुत आसान सी भाषा में देखा जाए? सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए, ऐसे जनरल बताओ, पॉक्सो एक्ट छोड़ दो आप सिर्फ ये बताओ आपकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं जो है पेशेंट को अच्छे से देखूँ। आपके स्टूडेंट होकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। तो एज है ना, ये है पॉक्सो के डॉक्टर, वो बताओ मेरे को है। सुनिए आपने पॉक्सो की फुल फॉर्म बताओ। पी से क्या हुआ, पी बताओ मुझे। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। यहाँ से जाते जाते ना आप लोगों को मैंने फुल फॉर्म तो याद कराई जानी है, हाँ?
तो साथ साथ में इसका ये है कि आप लोगों को आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। तो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अच्छे से जो है साफ सुथरे ढंग से जो है मैं स्कूल को आऊँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं अपने टीचर्स के साथ जो है अच्छे से उनको सुनूं, उनसे जो मैं उनको पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से सुनूं और अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। ये है आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जो है अच्छे से व्यवहार करूँ। मान लो मैंने यहाँ पे पानी का गिलास गिरा दिया तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। यदि किसी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, किसी और ने मेरे को आकर के धक्का दे दिया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो व्यक्ति। तो यदि अगर आप लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, तो यदि कोई आप लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार किया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, यदि कोई आप किसी के साथ कोई किसी भी प्रकार की गलत हरकत कर रहे हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप। और उसके लिए जो है कानून बनाए गए हैं, ये है पॉक्सो एक्ट, ठीक है, क्योंकि वो तो आसानी से भाग गया ना इस चीज से मेरे से, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, ठीक है। इसके लिए जो सजा भी है बहुत ज्यादा है। यदि मान लो 12 साल से नीचे के व्यक्ति के साथ कोई भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसको जो है 20 साल की जेल, साथ ही साथ में उसको जो है फाइन भी है और इवन डेथ, ठीक है, उसको खत्म भी कर दिया है। तो यदि आप जो है इसका सही ढंग से वो कर रहे हो, आप इसका सही तरीके से प्रयोग कर रहे हो। मान लो मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है और मैं 12 साल की छोटी सी बच्ची हूँ और मेरे मैम ने बताया है और उस व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो एक्ट लग रहा है, तो अगर मेरे साथ सच में वो दुर्व्यवहार हुआ है तो उस व्यक्ति को वो सजा मिलनी चाहिए। मानो मेरे साथ गुनाह हुआ और मैंने ऐसे उसको पास में टीचर को बोल दिया, फिर उसको 20 साल की सजा होगी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना, क्योंकि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी। ऐसे ही तो इस चीज को हमने कोई खेल भी नहीं मान रहा है कि ऐसे ही मैंने कोई उसको गलत तरीके से बोल दिया और ऐसे ही उसको फंसा दिया। अब ये लड़कियां मान लो मैंने किसने मारा मेरे को थप्पड़, ठीक है, और ये मेरे को बोले कि नहीं जी आपने मारा मेरे को थप्पड़, तो गलत है ना। और मान लो मैंने इसको थप्पड़ मारा और मैं इसको बोल रही हूँ कि नहीं मैंने नहीं मारा, तो कौन गलत है? और मैं उल्टा उसको फंसा रही हूँ तो वो भी गलत है ना। तो सही गलत हमारे को पता है परंतु हम उसको सही तरीके से नहीं बताते। तो हमारे को जो है स्कूल इसीलिए भेजा जा रहा है कि हम इन सारी बातों को जो है अच्छे से समझें, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों ने ख्याल रखना है फिजिकल हेल्थ का, ठीक है। पहले हमारा सबसे पहला काम क्या है कि अपना ख्याल रखना है, हमें अच्छे से साफ सुथरे बन के आना है हमें स्कूल में, उससे क्या वो बीमारी नहीं होगी। और घर से ब्रेकफास्ट भी जरूर करके आना है। क्यों आना ब्रेकफास्ट करके? एक वो बिल्कुल कम होगी और उससे क्या होगा, मेरे को बीमारियां लग सकती हैं, है ना। कौन किस किस्म की बीमारियां लग सकती हैं? मान लो किसी को खांसी होती है, कौन सी बीमारी होती है पता है आप लोगों को? कौन सी होती है? टीबी पता है आप लोगों को? टीबी वाली बीमारी पता है सबको? कैसे होती है? किसी को बहुत दिनों से बुखार हो, है ना, और बहुत दिनों से खांसी हो और अच्छे साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनता, खाना साफ सुथरा नहीं पहनता, तो क्या है उसको टीबी हो सकता है उसको। मैं फिर लंच करके नहीं आऊंगी, ब्रेकफास्ट करके नहीं आऊंगी, किसी दूसरे बच्चे को मानो खांसी नॉर्मल जो टीबी नहीं बोलेंगे उसको नॉर्मल खांसी दिखा है, वो भी हो सकता है मेरे को यदि मैं अच्छे से खाना नहीं खाती हूँ, ठीक है। अच्छा आप मेरे को बताओ बच्चे, हाँ बताओ, अच्छा मेरे को बताओ खांसते कैसे खांसना सिखाया? एक बताओ कैसे खांसते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ और कैसे सिखाए? ये भी अच्छा तरीका नहीं है खांसने का। काम कैसे होता है? ऐसे
वेरी गुड। ठीक है, हमारे को नॉर्मली कैसे खांसोगे? ऐसे क्यों खांसोगे? इस वाला एरिया है ना, मैं चाहूंगी ना आप तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो इसलिए जब भी खांसो किसी के मुंह में नहीं खांसो, हमेशा जो है या तो आपके पास रुमाल हो या कुछ भी उस पर खांसो या ऐसे खांसो, सबसे अच्छा तरीका है। किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के मुंह पे खांस नहीं, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको बीमारी होगी है, वो वही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। ठीक है, तो हमारे को छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि हमें किस प्रकार से बिहेव करना है। खड़े हो जाओ बच्चे, खड़े हो जाओ बीच वाली, अभी जो सर नीचे किया किसी ने तो देख लिया, खड़े हो जाओ बच्चे। हाँ शाबाश। 10 मिनट है हमारे पास में, और 10 मिनट में आप लोग भी बोलोगे क्या कर सकते हैं बताओ। मैंने बोला था तुम लोगों को ध्यान से सुनना। हाँ बताओ, आ रही हूँ मैं आगे, सारे 20 सब लोगों को बताना है। बताओ बच्चे क्या सीखा? हाँ हाँ, सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ, कि कैसे हमें व्यवहार करना है एक दूसरे के साथ, कैसे हमें आगे बढ़ के सीखना है। जरूरी नहीं सब डॉक्टर इंजीनियर और वो बहुत सारी चीजें, आर्टिस्ट बनो, एक्टर बनो, सब कुछ बनो, कसों का नाम रोशन करो, साइंटिस्ट बनो, इतनी सारी चीजें बनने के लिए, बस हमें एक सही पर्सन बनना है। और क्या सीखा आपने? और क्या सीखा? ये क्या सीखा जल्दी बताओ, माइक ऊपर करो। पॉक्सो एक्ट बताओ बच्चों को, सिखाओ इनको। ये देखो हंस रहे हो, फिर क्या फायदा हुआ मेरे आने का? घंटा बर्बाद हो गया। बताओ बच्चे क्या होता है? पी क्या होता है? बताओ। प्रोटेक्शन, वेरी गुड। प्रोटेक्शन ऑफ, बोलो मुंह से बोलो, रखो माइक के ऊपर, बोलो प्रोटेक्शन ऑफ, बोलो बच्चे बोलो। साथ वाली बच्ची हेल्प करो इसको, खड़े होकर बताओ। हमने एक दूसरे को ना साथ में सिखाना भी है, एक से आंसर नहीं हो रहा, दूसरा तो बताओ। बताओ सेक्सुअल ऑफेंसेस, वेरी गुड। ये एक्ट बना है, कोई आपको गलत तरीके से टच करे या कोई भी आपको फोन पे भी कोई गलत चीज दिखाए या आपके साथ कहीं दूर आपको ले जाके कोई भी दुर्व्यवहार करे, उसके लिए जो है एक्ट बनाया गया है। कोई भी मेरे बच्चाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। ये जो लड़का है मेरे को ऐसे खींच के नहीं कहीं ले जा सकता, क्या बोलूँगी? मना करूंगी मैं इसको, या मैं इसको खींच के कहीं और नहीं ले जाऊंगी, क्या करूंगी मैं इसको? दो जरा इधर माइक तो सुनना है बच्चों, तभी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि तो आप लोग ध्यान से सुनो, है ना? बैठ जाओ, टाइम नहीं वेस्ट करना होता, ना अपना ना मेरा ना सर का ना मैम का। ठीक है, अब इतना मैंने क्वेश्चन नहीं खत्म है, 10 महीने में पास। तो बताओ क्या सीखा आपने? मेरे को गलत बुला रहे हैं और क्यों नंबर क्या बात क्या बोलोगे आप अपने दोस्त? हाँ, नहीं आपके फ्रेंड के साथ होगा तो आपने उसको रोकना है, उसको रोकना है। मैं आपको डेली रूटीन हमारे को क्या मेंटेन करनी चाहिए? टाइम वेस्ट की बात नहीं, और भी कई चीजें हैं। डेली रूटीन का मतलब टाइम वेस्ट नहीं, उससे हमारे बहुत सारी चीजें जो है आसानी होगी। आज मैं कभी काम करनी हूँ, अगर मेरे डेली रूटीन नहीं होगी, मानो मैं सुबह नहा रही हूँ, 9:30 बजे काम कर रही हूँ, 11 बजे डेली रूटीन मेंटेन नहीं करें, क्या फायदा? आप स्टूडेंट हो, आपकी डेली रूटीन क्या होगी? कि मैं सुबह उठूँ, खाना खाऊँ टाइम पे, होमवर्क कंप्लीट करूँ, तो ये होगी आप लोगों की डेली रूटीन। अच्छा लगा?
हाँ बताओ बच्चों, क्या है पॉक्सो? नाम बताओ पहले नाम। यहाँ पे बातें नहीं। भविष्य कितना अच्छा नाम है इसका। और ऊपर रखो माइक। क्या पॉक्सो? प्रोटेक्शन। सी से बताओ क्या? चिल्ड्रन। एस से बताओ सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस क्या होता है? अपराध। बैठ जाओ, तुम लोग ना पढ़ाई नहीं कर रहे है ना? कौन बताएगा मेरे को? और हाथ खड़ा करो को जो मेरे को अच्छे से बता दे और फिर मैं चली जाऊंगी। बताओ, कोई अच्छे से बताएगा मेरे को? बताओ, देख लो, एक बच्चे ने अच्छा आंसर कर दिया ना सबके लिए, तो मेरी स्पीच खत्म हो जाएगी। चलो एक साथ ही बता दो तो फिर क्या होता है? पी से क्या होता है? ओ से क्या हुआ? सी से क्या हुआ? एस से क्या हुआ? ओ से क्या हुआ? एक्ट 2012। तो उस टाइम पे बनाया गया था इस एक्ट को बच्चों के लिए। ठीक है, तो हमारे को इसका उपयोग सही तरीके से करना है और दुरुपयोग नहीं करना है। तो रोज सुबह जल्दी उठना है, बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं, टाइम पे उठना है। और फिर जो जल्दी उठना है अच्छी बात है। और क्या करना है? नहाना है, ब्रश करना है, नेल साफ है। ठीक है, ब्रेकफास्ट करके जरूर आना है। फिर क्या नहीं होगा? टीबी नहीं होगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी बताओ और क्या सीखा? मेंटल हेल्थ क्या बनानी है? रोज लिस्ट बनानी है कि आज सुबह से शाम तक क्या करना है। और रोज खुद को एक गिफ्ट देनी है कि आज ये काम खत्म हो गया और मैंने किया अच्छे से। ठीक है, उससे क्या मिलेगी मेरे को? खुशी। वेरी गुड, कितनी स्मार्ट बैठी है, सही आंसर किया है ना? और तुम लोग बताओ लोग यहाँ से क्या है पॉक्सो? थोड़ा बड़ा बच्चा कि छोटा बच्चा बता देगा? तू बता दे। चल चल खड़े हो जा। शाबाश। मैं नहीं बोल रही, तू पूरा बता मेरे को, बस पी से क्या? पी से बता। Raj. Protection of children, section from offences. ऐसे पहले बोला था फ्रॉम। हाँ बोला ये जब उसने बोल दिया है ना, तब तक तो अब बोल तू बता। आप लोगों ने ना यहाँ पर अच्छी बात ये लोग बोल रहे हैं है ना? सब ऐसे हो रहा है। पूरे स्कूल में अगर 500 बच्चे हैं ना, तो 500 बच्चे ऐसे खड़े हो रहे हैं और बोलना चाहिए। अब ये चीज है, बताओ Section of children from समझ गए तुम लोग? क्या फायदा हुआ तुम्हारे को बताने का? कर जा। एक्चुअली ना हमारे को बस पता क्यों आ जाती है ऐसी बात करते हुए, क्योंकि ना हमारे को पहले से सिखाया गया होता है कि ये चीज नहीं करनी है। बट लेकिन हम लोग क्या हंसने लग जाते हैं। और लोगों को ना सीखना है, हंसना तो चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, उससे क्या होता है? मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। बट हर बात पे भी हंसना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा और एक और चीज रेडी है करने के लिए हमारे को। बाकी तो आप लोग सब कुछ सीख गए? अगली बार से मतलब जब मैं आऊंगी यहाँ पे तो पॉक्सो की डेफिनेशन तो बता ही दोगे। ठीक है, और डेली रूटीन भी ठीक कर चुके होंगे। आऊंगी ना बहुत जल्दी, अगले महीने का सेशन नहीं रखवाऊंगी, एडोलेसेंट हेल्थ डे नहीं कराऊंगी अगले महीने। ठीक है, तो तुम सब लोगों को याद होना चाहिए। और टेस्ट भी लेके आऊंगी। कितने बच्चे हैं टोटल स्कूल में? 820। तो बस कुछ पेपर होगा तुम लोगों का। ठीक है, चलो अभी एक और
चीज है कि आप सब लोग ना अपनी अपनी सीट पे ना खड़े हो जाएंगे। तो अब लोग जो हम लोग पढ़ेंगे वो शब्द लेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना है और मेरी बात जो है आप लोगों ने रिपीट करना है, ठीक है? तो बोलो, हम शब्द लेते हैं कि प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में HIV एड्स के अंत के लिए हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हम प्रण लेते हैं कि अपने साथी के प्रति सदैव वफादार रहेंगे। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। HIV एड्स और यौन रोगों पर खुलकर बातचीत करेंगे। हम सब HIV की जांच अवश्य करवाएंगे एवं HIV के साथ जी रहे व्यक्तियों से कभी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम हिमाचल प्रदेश को HIV मुक्त बनाने का प्रण लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड। तो आपने देखा कि पॉक्सो एक्ट 2012 क्या है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो क्लिप में मिल गई होगी, जिसमें हमने ये जाना कि कैसे बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से सुरक्षित बनाया जाए, उसके लिए कानून की क्या क्या प्रक्रिया होती है, कानून में किन किन चीज़ों को इस एक्ट के अंदर लाया गया है और उस अपराध के लिए कौन सी सज़ा है और कैसे ये सब चीज़ें हमें ये कानून बताता है, कानून में क्या प्रोविज़न है और ये जो एक्ट है पॉक्सो एक्ट आखिर ये क्या है, इसकी अधिकतर जानकारी आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मिली होगी। आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को अवश्य शेयर करें, ताकि इस एक्ट के जो सही मायने हैं, जिसके लिए बना है, उसको उन उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।